हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा चैनल रूपा के जीके जीएस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत से बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके सवाल करवाया जाएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और ये सभी जीके प्रश्न आपका लुसेंट बुक से लिया गया है, और लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है हरा वाला, उसी से लिया गया है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बहुत ही बड़े बड़े और सभी एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, यहाँ तक कि बीपीएससी हो गया। ये सभी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज आपका पहला सवाल है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना, यहाँ सेवा नहीं, सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, आप लोग जानते होंगे 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उस समय जो अंग्रेजी सेना था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने ही नेतृत्व किया था अंग्रेजी सेना का। अब आपका अगला सवाल है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। जो बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था। तो आप लोग जानते होंगे कि कलाइव के द्वारा ये द्वैध शासन लगाया गया था। और ये द्वैध शासन कब से कब तक चला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक। और अब आपका अगला सवाल है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष कितना था। तो वर्ष 1798 ईस्वी जब चल रहा था, तो उस समय 1798 ईस्वी के समय लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा क्या लगाया गया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया था सहायक संधि। और इस संधि को सबसे पहले स्वीकार किस भारतीय शासक ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का जो राजा था, निजाम था, वही सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया था। कब लगाया गया था। तो 1798 ईस्वी में लगाया गया था। अब आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या फिर उसी को वायसराय कह सकते हैं, कौन था। भारत का, ध्यान दीजिएगा, भारत का पूछा जा रहा है, बंगाल की नहीं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ही था, जो क्या था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय था। अब आपका अगला सवाल है, आपका पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पर गलत हो गया, तीसरे आंग्ल मैसूर, यहाँ पर होगा तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए यहाँ पर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसे रोकने के लिए, कि तीसरा आंग्ल मैसूर को रोक देना चाहिए, किसने कहा था। टीपू सुल्तान। और इसे रोकने के लिए, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ एक संधि करता है। उस संधि का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो पूछेगा श्रीरंगपट्टनम की संधि कौन किया था? तो किया था टीपू सुल्तान। किसके साथ किया था? अंग्रेजों के साथ किया। किस लिए किया था? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए किया था। अब आपका अगला सवाल है, राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये सब जानते कि हड़प की नीति, इसका दूसरा नाम है राज्य क्षय नीति, इसका है दूसरा नाम है जब्ती सिद्धांत। तो हड़प की नीति किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था भारत में। अब आपका अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? कराए कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। अब आपका अगला सवाल है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में सबसे पहले जो डाक व्यवस्था स्थापित किया था वो कौन था? तो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। अब आपका अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? कौन सा सिख गुरु थे जो गुरु नानक जी का जीवनी को भी लिखे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा डी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव थे, उन्होंने ये गुरु नानक जी की जीवनी लिखे थे। अब आपका अगला सवाल है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। अब आपका अगला सवाल है, 1757 में सिराजदौला किसके द्वारा पराजित किया गया? पूछा जा रहा है कि जब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था तो सिराजदौला ने किससे पराजित हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा सिराजदौला क्या हो गया था? पराजित हो गया था। अब आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का कुछ समय कौन कौन सा राजवाड़ा था जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था सहायक संधि, उस पर हस्ताक्षर कौन कौन राजा ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी। ए भी होगा आंसर, बी भी होगा आंसर और सी भी होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा, ये तीनों किए थे सहायक संधि पर हस्ताक्षर। बस यहाँ बंगाल के नवाब नहीं किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी। अब आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सिख गुरु का सभी काल कर्म बताएं। इसमें आपका काल कर्म एक कर्म के द्वारा पूछा जा रहा है, उनका किस समय काल क्या था, कि कौन सबसे पहले आए कौन बाद में गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले क्या कर्म हुआ? तो अमरदास, उसके बाद रामदास, उसके बाद अर्जुन देव, उसके बाद तेग बहादुर। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आपका अगला सवाल है, सुगौली की संधि किन के बीच संपन्न हुई थी? तो सुगौली का जो संधि है वो किनके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में संपन्न हुआ था। अब आपका अगला सवाल है, टीपू सुल्तान की मृत्यु
1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। अब आपका अगला सवाल है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जा में किए गए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, झांसी को किया गया था, झांसी, नागपुर को किया गया था, सतारा को किया गया था, तीनों को किया गया था। झांसी, नागपुर, सतारा, तीनों को क्या हड़प नीति के तहत इसे छीन लिया गया था डलहौजी के द्वारा। अब आपका अगला सवाल है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो इससे संबंधित, ठगी प्रथा से संबंधित कौन सा गवर्नर जनरल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैटिंग गवर्नर जनरल था, जो कि ठगी प्रथा से संबंधित था। अब आपका अगला सवाल है आपका, वोडेयार के शासक कौन थे? तो वोडेयार का शासक जो था उसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैसूर रियासत का राजा था। अब आपका अगला सवाल है, यहाँ पे गलती से टीपू लिखा गया है, होगा टीपू। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वह था श्रीरंगपट्टनम था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला सवाल है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 ईस्वी में। अब आपका अगला सवाल है, यहाँ पे होगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेटिंग था जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब आपका अगला सवाल है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन का जो नीति था वो किसने समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स ने ही 1772 ईस्वी में क्या किए थे? 1772 ईस्वी में इसे द्वैध शासन को समाप्त किया था। अब आपका अगला सवाल है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंग्रेज था उसका सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मराठों ने। ऑप्शन नंबर डी, मराठों ने ही सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था। और अब आपका अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्रिटिश सरकार था, जो अंग्रेज था, वो चाहता था कि भारतीयों को क्या आधुनिक शिक्षा दे। आधुनिक शिक्षा के मतलब है यहाँ इंग्लिश सिखाया जाए भारतीयों को, इसे आधुनिक शिक्षा कहा जाता था उस टाइम इंग्लिश को। ये तो अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों को क्या आधुनिक शिक्षा दिया जाए, यानी कि इंग्लिश सिखाया जाए। तो ऐसा क्यों कहते थे? उनका इसके पीछे क्या उद्देश्य थे? कुछ तो लाभ चाहते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की मजबूत करना चाहता था। अंग्रेज और भी चाहता था कि भारत में क्या करेंगे, हम अंग्रेजी सत्ता को और भी मजबूत कर पाएंगे भारतीयों को आधुनिक शिक्षा के देकर। तो आपका यह लास्ट सवाल था। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।